छोटे उपायों से, बड़े बड़े रोगों से, दुखों से कैसे मुक्ति पाते हैं विस्तार से कहेंगे। आइए एक बार प्रार्थना के साथ, भजन के साथ, योग और यहाँ यजन चलता है, ये बहुत बड़ा उपाय है। यहाँ मंच पर भी दाहिनी ओर चल रहा है, नीचे भी हवन चल रहा है। अब हवन से सारी नकारात्मक शक्तियों से, नकारात्मक ऊर्जाओं से हम मुक्त हो जाते हैं। जो सूर्य नमस्कार मेरे साथ कर सके पूरा करना। और एक बार तो ऐसे घनघोर तरीके से अभ्यास किया करो कि पसीना छूने लगे। अब है तो ये बात छोटी सी, एक बार सुबह उठ के पसीना बहा लो और 100 साल का निरोगी जीवन पा लो। ऐसे निकम स्थान की तरह ये जो सूर्य नमस्कार कर सके वो ये कर लेना। अब जो इतना भी न कर पाए वे भुजंगासन 100 बार का टारगेट दिया हुआ है, कुछ 10-20 बार में अटकेंगे। देखो 100 बार ये करो ऐसे, जो जवान है उनको तो ऐसे करना चाहिए 100 बार, और शेष को ऐसे पैर पीछे पड़े हुए। चलो ये करके देखो एक बार 100 बार। अब 100 बार एक बार में तो होगा नहीं, 25-25 करके 4 बार में कर लेना ऐसे। यूं ऐसे। बीच में थक जाए तो शलभासन थोड़ा कर लेना, मकरासन कर लेना। जिनको ओबेसिटी उनके लिए तो भुजंगासन, शलभासन, सीधे लेट के अर्धहलासन, पाद वृत्तासन, द्विचक्रिकासन, और बैठ करके ये 100 बार करने में कितनी देर लगती? तेजी से करें तो 1 मिनट। मैं तो 1 मिनट में 100 बार करूंगा, आप 2 मिनट में कर लेना। धीरे करेंगे तो 2 मिनट में 100 बार, फिर धीरे धीरे 500 से 1000 बार हो जाएगा। 1 से 2 किलो वजन डेली कम हो जाएगा। लो, और पूरे शरीर में फ्लेक्सिबिलिटी आ जाएगी। तो चलो, जो तेजी से करना चाहे मेरे साथ 100 बार 1 मिनट में कर लेना, शेष मध्यम गति से 2-2.5 मिनट में हो ही जाएगा। 100 बार करो। अपनी शरण में है गुरुवर रखना, सीखें हम योग मार्ग पर चलना। अपनी शरण में है ऋषिवर रखना, सीखें हम योग मार्ग पर चलना। अब जो ऐसे अभ्यास कर लेगा, अश्वगंधा के पत्तों का सेवन, वेट गोमेदोहर और गोधन अर्क पे लिया, तो फिर का बात ही क्या है। अनाज नमक मीठा बंद कर दिया, और एक एक दिन में 1-2 किलो वजन घट जाता है। छोटे छोटे उपाय। चलो, मंडूकासन, योग मुद्रासन, अर्धमत्स्येंद्रासन, वक्रासन, गोमुखासन, फिर लेट करके पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, नौकासन। खीरा, करेला, टमाटर का जूस पी लिया, मधुनाशिनी मधुग्रेट ले लो। शुगर जिसके लिए तुम वर्षों से गोलियां खा रहे हो, इंसुलिन लगा करके शरीर को जर्जरित खोखला कर रहे हो, मुक्त हो जाओगे। मुक्तावटी ले ली और यही पवन मुक्तासन कर लिया ना। पवन मुक्तासन, मरकटासन, और बैठ के मंडूकासन, शशकासन, इतने आसन कर लिए।
लौकी के जूस के साथ मुक्तावटी ले ली, वर्षों की ब्लड प्रेशर की समस्या खत्म। छोटे छोटे उपायों से थायराइड के लिए थायरोग्रिड धनिया के पानी के साथ ले ली, कपाल भाती उज्जाई सिंहासन कर लिया, थायराइड से मुक्ति लो। एलोवेरा गिलोय पारिजात निर्गुंडी सहजने के पत्तों के रस के साथ पीड़ा नील गोल्ड खा लिया, ऑर्थोग्रिड खा लिया, एटीएम की सब्जी ली, उपवास किया, दही छाछ नींबू चार टमाटर खटाई बंद करनी पड़ेगी, वहां पथ्य तो करना पड़ेगा। अपने अपने अभ्यास। आर्थराइटिस से मुक्ति होना चाहिए। आरे फैक्ट्री पीस हो गया 2000 से हमने रिवर्स करके और उसको नॉर्मल रेंज में ले आए, 20 से नीचे नॉर्मल रेंज को। आरे फैक्टर, CRP, ANA, AVN, SLP27, यूरिक एसिड, ASO, जितने भी पेन मार्कर्स हैं, ANA, AVN, SLP27, सब के सब नॉर्मल। अस्थमा में कितने भयंकर अस्थमा हो, थोड़ा वात पित्त कफ में परहेज तो कराते हैं। वात हर आहार वात रोगों में, कफ हर आहार कफ रोगों में, श्वासारी बोनकोम और नस्य करवाते हैं। ऐसी पित्त हर आहार कराते हैं। पूरा और विस्तार से आगे कहेंगे। एसिडोग्रिट और लिवोग्रिट एसिडिटी में, और आर्थराइटिस में पिडाइनिल गॉड ऑर्थोग्रिट। कल एक भाई मिला, बोले बाबा जी 18 किलो तो वजन कम कर लिया, डॉक्टर्स ने बोल दिया था कभी भी मर सकता है, तेरे को कैंसर हो गया है। ब्लीडिंग हो रही थी, जीभ से ब्लीडिंग हो रही थी, पहली बार मैंने सुना। नाक से ब्लीडिंग, गले से ब्लीडिंग, यूरिन में भी ब्लीडिंग हो जाती है, टॉयलेट के साथ ब्लीडिंग, ये तो सुनी थी। लेडीज को मासिक धर्म में ब्लीडिंग होती है, जीभ से ब्लीडिंग। मैंने कहा तेरा पित्त बढ़ा हुआ है भाई। पीपल के पत्ते, शीशम के पत्ते, बेल के पत्ते, हो सके तो दूध या दूरवा घास, संजीवनी घास यहाँ पर मिलती है। यहाँ तो हम ये पूरा पित्तहर जूस पिलाई देते हैं। एक तो पित्तहर पेय है, ये पित्तहर जूस, कितना भयंकर पित्त बढ़ा हुआ। अब वैसे तो लौकी से तो बीपी, कोलेस्ट्रॉल, हार्ट की प्रॉब्लम, ओबेसिटी, शरीर में कहीं पर भी कोई गांठ है, एसिडिटी, पित्त के लिए लौकी, साथ ही एलोवेरा। ओहो कितना भयंकर पित्त बढ़ा हुआ हो। एलोवेरा जूस पानी में मिला करके, घड़े का साधारण पानी, जिनको आर्थराइटिस होता है उनको गर्म पानी में देते हैं, एसिडिटी वालों को सामान्य पानी में। और कितना ही पित्त बढ़ा हुआ हो, इससे बड़ा पित्त का शमन करने वाला कोई द्रव्य ही नहीं है। अपने अपने अभ्यास। तो मैं कह रहा था ओबेसिटी के लिए तो 100 बार, 200 बार ये अभ्यास, छोटे छोटे उपाय हैं। कैंसर कितना बड़ा रोग हम मानते हैं। सिस्टोग्रिड डायमंड, काचनार दिवादिका, उसमें करक्यून में गोल्ड, ओरोग्रिड, एंटी कैंसर जूस, आंवला, एलोवेरा, गिलोय, तुलसी, नीम, हल्दी, गोधन, अर्क। फिर जिस अंग विशेष में ये रोग है, लीवर में है तो सर्वकल्प, पेट में है तो सर्वकल्प के साथ, हाथों में कायाकल्प भी दे देते हैं। फेफड़ों का कैंसर है तो स्वासारी का काढ़ा, ब्रेन ट्यूमर है तो मेधा क्वाथ साथ में दे देते हैं। और 1-1 घंटा खाली पेट कपाल भाती और दिन भर अनुलोम विलोम कराते हैं। पूरी जीवनी ऊर्जा और सारा बॉडी का एपोप्टोसिस, एनाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म, वात पित्त कफ त्रिदोष, जीवनी ऊर्जा का रूपांतरण। लो तो मंडूकासन, योग मुद्रासन आदि, और उसके लिए शुगर के लिए और पेट आदि के लिए जिस कारण से रोग हो रहा है उस कारण को हटा लो, उसका निवारण हो जाएगा। बहुत साधारण सी बात है। कारण कार्य सिद्धांत भारतीय दर्शन शास्त्र का बहुत बड़ा सत्य है, बहुत बड़ा तत्व है। मोटापा के लिए, शुगर के लिए, कैंसर के लिए, ऑटोइम्यून डिजीज के लिए प्राण शक्ति का क्षरण, प्राण शक्ति का विघटन, यही तो सारे रोगों का मुख्य कारण है। अब
इससे 2400 किलोमीटर लंबा हमारा रेस्पिरेटरी ट्रैक, 1,00,000 किलोमीटर लंबा उसके साथ जुड़ा हुआ सर्कुलेटरी ट्रैक, 37 ट्रिलियन सेल्स, अष्टचक्र, नवद्वार, 72 करोड़ 72,10,201 नाड़ियां, सब कुछ अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय, आनंदमय कोश, स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर, प्राण, अपान, व्यान, उदान, समान, नाग, कोरुक, कृकल, देवदत्त, धनंजय, सब कुछ, पूरा अस्तित्व ऊर्जा से अप्लावित हो जाता है। मैं बार बार कहता हूं, जीवनीय ऊर्जा का अधोपतन, विघटन, ये सब रोगों का मुख्य कारण है। डिस्ट्रैक्शन ऑफ लाइफ एनर्जी। और ये जीवनीय ऊर्जा क्या है? ये प्राण ही जीवनीय ऊर्जा है। ध्यान मुद्रा, वायु मुद्रा, शून्य मुद्रा, पृथ्वी मुद्रा, वरुण मुद्रा, शक्ति मुद्रा, पान मुद्रा में हाथ और सीधे बैठ करके ऐसे। अब इसका पूरा लाभ यूं सुनो, सारा जीवन प्राण पर आधारित है। जीवन का अर्थ ये जीव प्राण धारण है, और मृत्यु का अर्थ ये मृग प्राण त्याग है, प्राण का विसर्जन, यही मृत्यु है। और मृत्यु ये मर जाना ही नहीं है, वो जीते जी मरे हुए हैं, मर मर के जी रहे हैं, जिनको मोटापा, बीपी, शुगर, थायराइड, स्किन प्रॉब्लम्स, इनफर्टिलिटी, गृहस्थ हैं, दाम्पत्य जीवन का निर्माण नहीं हो रहा, सन्यासी हैं, ऊर्ध्वरेता नहीं बन पा रहे हैं, बच्चों का बचपन, युवाओं की जवानी पर पानी फिरा हुआ है। अरे भस्त्रिका, अब देखो, कपालभाति, बाह्य प्राणायाम 5 मिनट कर लो, सब ऊर्ध्वरेता बन जाओगे। और सब जीव जगत के प्रति एक ब्रह्म दृष्टि, सब नाम रूप स्वरूप एक ही ब्रह्म से है। ये कितना बड़ा मूल तत्व है। देखो, योग और अध्यात्म के कुछ मूल सिद्धांत आपको बताता हूं। मूलतः एक ब्रह्म सर्वत्र है, एक ही ब्रह्म से सब कुछ है। ये जीवन का मूल सिद्धांत हो गया, जगत का, अध्यात्म का, सनातन का मूल सिद्धांत, मूल सत्य, मूल तत्व, सनातन शाश्वत सत्य। प्राणो ब्रह्मेति व्यजानात्, प्राण से ब्रह्म तक की यात्रा है। सारे नाम रूप स्वरूप एक ही ब्रह्म के हैं। ये भाव जब आ गया तो संसार में कोई भी आकर्षण, संसार में किसी भी तरह की कामना, भोग वासना, ये सारी क्षीण हो जाती है। और इन्हीं भोग वासनाओं के चक्कर में व्यक्ति पिसा जा रहा है, मरा जा रहा है, न जाने कहाँ मरे जा रहे हैं। ऊर्जा का आधा पतन हो रहा है, चारों तरफ डिस्ट्रैक्शन ही डिस्ट्रैक्शन है लाइफ में। सिंथेटिक न्यूट्रास्यूटिकल, सिंथेटिक दवाएं, सिंथेटिक हेयर केयर, डेंटल केयर, स्किन केयर, सिंथेटिक फूड, फिर चारों ओर पॉल्यूशन, वैचारिक भावनात्मक प्रदूषण, रेडिएशन, चारों तरफ विघटन ही विघटन है। सारी जीवनीय ऊर्जा का ऊर्ध्व उत्क्रमण होगा, ऊर्ध्वारोहण। जितने भी भोगवादी कृत्य हैं तुम्हारे, भोगात्मक जो दृष्टि है, एक योग की दृष्टि है जो आपको ऊर्ध्वगामी, ऊर्ध्वरेता, ऊर्ध्व आरोहण की ओर लेके जाती है। एक भोगवादी दृष्टि है जो आपको सब तरह से गिराती है, उसी से रोग, जरा, मृत्यु और तमाम तरह का ये सब बखेड़ा है। आकार और प्रकार कम ज्यादा है, सारे संसार में यही दुख के कारण है। लोभ, उसका भी आकार प्रकार, किसी को छोटा लोभ है, किसी को बड़ा लोभ है, किसी को सत्ता का लोभ है, किसी को संपत्ति का लोभ है, किसी को सम्मान का लोभ है, किसी को पता नहीं कैसे कैसे। सारा संसार इसी में पगलाया हुआ है। कोई दूसरा अपनी बड़ाई कर दे, उसमें खुश हो जाते हैं। इतनी आत्मश्लाघा,
दूसरा अपने को सुखी कहे तो हम सुखी, और दूसरा अपने को दुखी कहे तो हम दुखी। दूसरा अपने को चोर डकैत दुराचारी व्यभिचारी कह दे तो हम दुखी, और दूसरा अपने को सेठ साहूकार कह दे तो हम सुखी। अरे अपनी खुशियां दूसरों के हाथों में तुमने कैद कर रखी है। ऐसी कठपुतली क्यों बने हुए हो? न काम न क्रोध न लोभ न मोह, और अहंकार तो पग पग पर ऐसा जिसमें कुछ भी नहीं ना, वो भी अहंकार से भरा पड़ा है। दो तरह का अहंकार होता है, एक कुछ होने पर अहंकार, एक कुछ ना होने पर अहंकार। एक को दंभ का, एक को दर्प का है। दंभो दर्पो विमानश्च क्रोध पारुष्यमेव वच अज्ञानम चाभिजातस्य पार्थ संपदमासुरीम। दंभ दर्प, दंभो दर्पोभिमानश्च क्रोध पारुष्यमेव च, अज्ञान और अज्ञान जनित वृत्तियां और प्रवृत्तियां। शास्त्रों ने कहा स्वस्थ रहना और सुखी रहना वैसे तो एक ही सूत्र है। स्व माने आत्मा में जो प्रतिष्ठित है, या आत्मनि स्थित है, या आत्मनि तुष्ट है, अपने स्वरूप में जो स्थित है, और अपने आत्मा में तो अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत शांति, अनंत प्रेम, अनंत करुणा, अनंत वात्सल्य, अनंत ऐश्वर्य। आत्मा वारी द्रष्टव्य श्रोतव्य मंतव्य स्थित। जो अपने स्वरूप में स्थित है वही स्वस्थ लो। अपने स्वरूप में जो स्थित है वही स्वस्थ है, वही सुखी है, वही संतुष्ट है। संतुष्ट सततम योगी निर्माण मोहा चित्त संग दोष। अच्छा, वैसे भी तत्वतः विचार करो, व्यर्थ के ईगो और इग्नोरेंस में हम जीते रहते हैं। दो सरफेस पर सबसे बड़े बंधन हैं या उपद्रव हैं, सबसे बड़ी हमारे जीवन की चुनौती कहो, सबसे बड़ी जीवन की बाधा कहो, और जिसने इस बाधा पर, इस चुनौती पर विजय पाली, वो विजेता है। द बिगेस्ट चैलेंज, प्रॉब्लम ये नहीं है जो बाहर के इधर उधर के घर परिवार बिजनेस व्यापार के तुम समस्या समाधानों में मुझे पड़े। ध्यान का एक बहुत ही वैज्ञानिक तरीका है, उसको सेल्फ गाइडेड मेडिटेशन कहते हैं, ऑटो सजेशन। किसी को ब्रेन ट्यूमर, और इस पर रिसर्च हो चुका है, अब तो सारी दुनिया के अब वैज्ञानिक भी बात मानते हैं। ब्रेन ट्यूमर है तो मन में चिंतन किया, मेरा ब्रेन ट्यूमर मिट रहा है, घट रहा है, कट रहा है, डाइल्यूट हो रहा है, पिघल रहा है, घुल रहा है, मेल्ट हो रहा है। और अपना प्राणायाम करते रहे, अपना ध्यान करते रहे। केवल ध्यान से और ध्यान के साथ प्राणायाम करने से तो 100% लाभ। औषधि भी साथ में ले रहे हैं आप, तो इतने एक साथ सभी दिशाओं से प्रयत्न कर रहे हैं। कैसे कोई रोग बच सकता है? ब्रेन ट्यूमर हो, पिट्यूटरी ग्लैंड में ट्यूमर हो, सूजन हो, बहुत लोगों को हो रहा आजकल। हार्ट में ब्लॉकेज हो, गाल स्टोन हो, किडनी स्टोन हो, पत्थर चटा और लिथोम के साथ, और कहीं पर गांठ है, मोटापा है, बीपी है, शुगर है, थायराइड है, जो जिसको रोग है, वात पित्त कफ त्रिदोष है, अपने रोगों से मुक्त होने के संकल्प के साथ, रोग मेरा स्वभाव नहीं, मैं रोग मुक्त हूँ, दोष मुक्त हूँ। हमारे बहुत ही प्यारे संत प्रसन्न सागर जी महाराज अभी आए हमारे पास आए, तो बोले जी मैं तो रोज जो है ना 12 बजे बैठता हूँ स्वामी जी। कितने बजे? 12 बजे। तुम तो सुबह सुबह की धूप में तिल मिलाने लगते हो। और ये माताएं बहनें इतनी बावड़ी हैं कुछ, तो मेरी स्किन थोड़ी काली हो जाएगी, टैनिन करने के लिए दुनिया आ रही है, तुम थोड़ी सी धूप में ढक करके बैठेंगे, मूड। अरे पोल्यूशन से बचा करो। शहरों में जहाँ पर दिल्ली मुंबई आदि में, यहाँ धूप में बैठा करो, और रोज अब सन थेरेपी लिया करो, सुबह सुबह भी और दोपहर को भी। ये दोपहर का
बस 15-20 मिनट थोड़ा लेट लिया करो। हमने तो अपना ऐसा स्वभाव बना रखा है, बचपन से ही दिन में सोए ही नहीं। दिवा माँ स्वाप से बचपन में पढ़ लिया था, दिन में सोने वाले पापी होते हैं। क्या बोला? दिन में सोने वाले, जो सूर्य उदय के बाद सोते हैं वो भी अपराधी होते हैं, और थोड़ा ज़्यादा बोलूँ तो रोगी होते हैं, दुष्ट होते हैं, थोड़ा और ख़राब बोलूँ तो दुराचारी व्यभिचारी होते हैं। रात भर तो जग करके पाप करते हैं, फिर सुबह सुबह सोते रहते हैं। सुबह उठने वाले दुराचारी, व्यभिचारी, पापी, दारू पीने वाले देर से उठेंगे। दारूड़े, नशेड़ी, भंगेड़ी, गंजेड़ी, सुबह देर से उठने वाले पापी, अपराधी, नीच, अधम। अब इससे ज़्यादा बोलना ठीक नहीं सुबह सुबह। अब हाँ, ज़्यादा हो जाएगा आगे पीछे। तो सुबह सुबह मत सोना। अब कहते हैं हमारी किस्मत खराब है। अरे तुम्हारी किस्मत तो खराब है ही, तुम सुबह उठ ही नहीं रहे। सुबह उठा करो और दिन में मत सोया करो। कुछ तो दिन में ऐसे पड़ जाते हैं, 2-2 घंटे सोते हैं, शर्म नहीं आती? भगवान ने एक जीव जंतु नहीं सोता दिन में, सब जागते रहते हैं। ये मनुष्य पड़ा हुआ है, और सुबह 3 बजे 4 बजे सारे जीव जंतु उठ जाते हैं, फिर पता नहीं कहाँ पड़े रहते हैं। चलो, तो कभी बहुत थक गए, 10-15 मिनट, क्या बोलते हैं आजकल अंग्रेजी में उसको, पावर नैप, उतना ले लिया करो, उतनी छूट है 10-15 मिनट की बस। और वो अपने आप ही, जैसे हम भी कभी कभी हमको 11-12 बज जाते हैं, और कभी तो रात भर सो ही नहीं पाए, चले ही जा रहे हैं, बाहर भीतर इतना रहता है कार्य सेवा। सुबह आए, सुबह लग गए, फिर 3 बजे से तुम्हारा दिन शुरू हो जाता है। फिर हम कभी फिर दिन में लेटते हैं ना, तो सच्ची बोल रहा हूँ 15-20 मिनट से ज़्यादा हमको नींद ही नहीं आती दिन में। क्यों? कभी सोए ही नहीं, तो फिर आदत ही। और 15-20 मिनट में ऐसे होता है जैसे 5 घंटे सो लियो। और हाँ, ध्यान कर लो ना, तो 6 मिनट के ध्यान से 6 घंटे जैसी नींद हो जाती, थकान दूर हो जाती। और गाढ़ निद्रा में, एक हमारे बहुत वरिष्ठ हैं आदरणीय NP सिंह साहब, अपने भारतीय शिक्षा बोर्ड के चेयरमैन, बोले जी एक बार 2 या 3 दिन हो गए हमको सोए नहीं थे, कोई बड़ा कुछ ऐसे ही उपद्रव हो गया था, मैं DM था, कलेक्टर या कमिश्नर जो भी थे। तो बोले एक साधु आए, उन्होंने यहाँ से कोई नस पकड़ करके हमको सुला दिया, और 1 मिनट बाद में हमको उठा दिया। हमको, हमारी सारी थकान दूर हो गई, हम तो नहा करके दोबारा ड्यूटी पर चले गए 1 मिनट के अंदर। तुम घंटों घंटों पड़े रहते हो, पड़े पड़े इधर उधर करवटें बदलते रहते हो, सड़ते रहते हो, बहुत बुरी हालत रहती है लोगों की। और उठते ही नहीं, पत्नी उधर से पति उधर से छोड़ता है, एक बिस्तर में सोना ही नहीं चाहिए पहली बात तो। ये दुनियादारी बड़ी खतरनाक है। अलग अलग सोया करो, एक दूसरे के गंदे परमाणु लेते रहते हो रात भर। ये पता नहीं कहां से शुरू हो गया, ये साथ सोने वाला हमारा कल्चर ही नहीं है। इसलिए जो है साथ जीवन में रहो। भजन भोजन शयन अकेले का होता है। मतलब अब भाई खाना तो आपके पेट में जाएगा ना, पति का पत्नी, पत्नी का पति के पेट में तो नहीं जा सकता। अपना भजन, अपना भोजन, अपना शयन, वो पूर्ण एकांतिक प्रक्रिया है। चलो गोल गोल घुमा लो बस, इससे ज्यादा सुबह सुबह कहा सुनी ज्यादा हो जाएगी, तुमसे झिले नहीं फिर। हाँ, तो दोपहर को मड थेरेपी भी करवाते हैं यहाँ। मड थेरेपी क्या करो, अरे शरीर ऐसा है उससे निखर जाता है। मैंने भी मड थेरेपी की, मेरे फोटो दिखाना कई बार, कभी कभी मैं भी कर लेता हूँ। हाँ, इतना अच्छा लगता है। हम तो उसी में फिर सारा आसन भी कर लेते हैं, प्राणायाम भी कर लेते हैं, ध्यान भी कर लेते हैं। देख रहे हो ना, ये सब ये हमारे ही हैं। ये स्वामी रामदेव ही है तुम्हारे सामने, और कोई नहीं है। हाँ, कोई भूत प्रेत नहीं है। तो हम तो लंगोटी में फिर कपड़े की जरूरत ही नहीं, मिट्टी आ गई तो कपड़े की जरूरत ही नहीं फिर। हाँ, ऐसे पूरा प्राणायाम किया करो और पूरा सूख जाएगी ना, तो ऐसा निकलेगा जैसे मेरी माँ ने मुझे पैदा किया था वैसा का वैसा रामदेव आज भी तुम्हारे सामने है, 60 के आसपास पहुंच करके भी।
हाथ पैर पेट पीठ पूरा शरीर का शरीर। मूर्ख लोग भेद नहीं जाने, दिन दिन मैली कीनी। और दास कबीर ने ऐसी ओढ़ी, ज्यों के त्यों धर दीनी चदरिया। तन मन पर मन के मैल उतार रे पगले, तन के मैल उतार।